नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। बर्थ के टाइम पे जो ह्यूमन इन्फेंट होता है उसको सोसाइटी के बारे में या सोशल बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो अप करता है, ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है वैसे वैसे उसको फिजिकल वर्ल्ड या की अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। सही गलत, गर्ल बॉय, ठीक है, गुड गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय बैड बॉय, ये सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, उसको पता चलता है कि उसका कौन सा बिहेवियर है जिसको अप्रूव किया जाएगा, कौन सा बिहेवियर है जिसको डिसअप्रूव किया जाएगा। सो सोशलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल है वो सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन एंड स्किल्ड होता है, ठीक है, किसी भी कल्चर में जिसमें वो बॉर्न होता है तो वो अपने कल्चर की चीज़ें उसके अंदर सीखता है। ठीक है, सोशलाइजेशन का मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी इन बच्चे न्यू बॉर्न का सोशलाइजेशन ना हो तो वो ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इसका एक एग्जांपल है वुल्फ चिल्ड्रन। ठीक है, ये एक स्टोरी यहाँ पे इन्होंने दी है 1920 की बंगाल की। तो वहाँ पे कुछ दो गर्ल्स थी उनको वो लोग कभी उनका सोशलाइजेशन नहीं हुआ, वो लोग ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं हुए, वो एक डेन में ही थे। एंड वहाँ पे फिर उन्होंने बिल्कुल वो वुल्फ की तरह बिहेव करते थे। एंड उनको देखा गया कि वो नॉर्मली ह्यूमंस की तरह वॉक नहीं कर रहे थे, वो अपने फोर मतलब एनिमल्स की तरह ही वॉक कर रहे थे। ठीक है, सो उनका जो सोशलाइजेशन नहीं हुआ तो वो बिल्कुल एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे थे, उनका जो फूड हैबिट्स थी वो भी बिल्कुल एनिमल्स वाली थी। तो इसलिए जो सोशलाइजेशन है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको समझा जाता है। ठीक है, और इस तरह के एग्जाम्पल जैसा ये वुल्फ डेन वाला था, ऐसा एग्जाम्पल डिफरेंट पार्ट्स से हमको देखने को मिले वर्ल्ड के। तो ये इसलिए फिर ये स्टडी जो हुई बहुत सारी उसके बाद ये पता लगा कि ये जो सोशलाइजेशन है ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी न्यू बॉर्न के लिए। ठीक है, या किसी भी इंडिविजुअल के लिए। इसी के साथ साथ सोशलाइजेशन के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन किसका हो रहा है सिर्फ न्यू बॉर्न का हो रहा है, बट सोशलाइजेशन जो एक प्रोसेस है वो लर्निंग की वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। तो न्यू बॉर्न के लिए तो सोशलाइजेशन हो ही रहा है, प्लस जिन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यू बॉर्न की अपब्रिंगिंग की उनके लिए भी बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनको मिल रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस उनके लिए न्यू हैं पेरेंटिंग में, या जो ग्रैंड पेरेंट्स बने उनके लिए एज अ ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सारे एक्सपीरियंसेस न्यू हैं फॉर द फर्स्ट टाइम है। सो वो भी अपनी एज में कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हैं। तो डिफरेंट सेट ऑफ रिलेशनशिप है यहाँ पर, जो डिफरेंट जनरेशन्स हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आके या एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि यंग चाइल्ड की लाइफ कब चेंज हो जाती है, जब एक सिबलिंग का बर्थ होता है। उस टाइम पे पेरेंट्स उसको किस तरीके का अटेंशन देते हैं, किस तरीके का टाइम देते हैं, उनका बिहेवियर उसके साथ कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें उस इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, या पेरेंट्स के लिए दोनों को डील करना कैसा होता है, दोनों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सोशलाइजेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और हर इंडिविजुअल की लाइफ में सोशलाइजेशन थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। ठीक है, तो फैमिली जो होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो पूरा लाइफ चलता रहता है किसी भी इंडिविजुअल का। अब जो सोशलाइजेशन है ये कोई कल्चरल प्रोग्रामिंग नहीं है कि आपने कल्चर की ये चीज़ें उठा के किसी को दे दी और अब उसने सीख ली तो हो गया। कि ये कोई प्रोग्रामिंग की तरह फंक्शन नहीं करती है जिसमें कि कोई इंडिविजुअल है वो पैसिवली बस आप जो बोल रहे हो वो सीखता रहेगा और वो सीख गया है। ठीक है, इसमें कि इंडिविजुअल की अपनी विल होती है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो क्या सीख रहा है। इवन अगर हम न्यू बॉर्न बेबी का एग्जांपल देंगे देखें तो वो भी तभी रोता है जब उसको भूख लगती है। जब आप चाहोगे वो तब नहीं रोएगा कि आपने सोचा कि रो क्यों नहीं रहा है तो वो रो देगा। ठीक है,
जब तक आप उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। बाकी बेबी तभी रोता है जब उसको भूख लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी अपनी विल है, उसकी अपनी नीड है, जब वो अ, कोई भी उसने एक्शन किया। एंड वो तब तक रोता रहेगा जब तक इन्फेंट जो है, इन्फेंट का जो भी केयर टेकर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है। तो अब ये भी उसकी विल है कि वो कब तक रो रहा है। ठीक है, जब तक उसको मिल नहीं जाती जो चीज़ उसको चाहिए तो वो रोता रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये सब चीज़ें हमें बहुत नॉर्मल लग सकती हैं एवरीडे शेड्यूल में, पर जब चीज़ें कब कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, जब बर्थ हो जाता है एक्चुअल में चाइल्ड का, एंड तब चीज़ें क्या होती है, बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। इसी को अगर हम आगे समझें तो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है, बहुत सारे उसके स्टेटस रोल होते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर। तो एक चाइल्ड जो होता है ना, वो एक फैमिली का मेंबर तो होता है, बट उसके साथ साथ वो एक बड़े इन ग्रुप का भी, यानी कि खानदान, इन सब का भी पार्ट होता है। ठीक है, उसके ब्रदर्स सिस्टर्स या बाकी रिलेटिव्स के साथ भी वो इन्वॉल्व होता है, इंटरेक्ट करता है, रिलेटेड होता है उनसे। ठीक है। इवन अगर वो जिस फैमिली में बॉर्न हुआ है वो न्यूक्लियर भी हो सकती है और एक्सटेंडेड भी हो सकती है, और इसका डिफरेंट तरीके से उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। देन वो एक डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के साथ भी एसोसिएट करेगा, लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ भी रिलेट करेगा, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ रिलेट करेगा। एंड इन सब ग्रुप्स की जो एक डिफरेंट वैल्यूज नॉर्म्स होंगी, वो सब डिफरेंट होंगी, जिसका डिफरेंट इफेक्ट होगा उस इंडिविजुअल के ऊपर। एंड ये जो उसके रोल्स हैं, जो डिफरेंट रोल्स हैं उसके, जो डिफरेंट ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, ये थ्रू आउट लाइफ चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार वो उनसे मिला और जाके उसने उनसे सब सीख लिया। ये थ्रू आउट लाइफ चलते रहेंगे, उसके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, जो रोल्स वो ऑब्जर्व करेगा, जो वो सोसाइटी उसको रोल समझाएगी, वो उनसे उसके थ्रू आउट लाइफ चलते रहेंगे। अब ये जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, ये थ्रू आउट सोसाइटी लाइफ जो है उसको एक इंडिविजुअल को मिल रहे हैं, ये डिफरेंट सोसाइटीज़ में या डिफरेंट फैमिलीज़ में डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर दो डिफरेंट रिलीजन है तो उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ और डिफरेंट कस्टम्स होंगे, डिफरेंट सारी चीज़ें होंगी। वैसे ही डिफरेंट फैमिलीज़ में ये रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं।